कौन हो तुम? मैं वो हूँ जिसे आज के पहले तुमने कभी देखा नहीं, सोचा नहीं, जाना चाहती। मैं वो हूँ जो अपना रास्ता बना ही लेता है। मैं वो हूँ जो सिर्फ जीतना चाहता था। मीर अय्यार, कहाँ हो तुम? अय्यार कहाँ हो तुम? सैनिकों, जल्दी आओ यहाँ। इस खतरे को पकड़ो। मैं महाराज और महामंत्री को बुला के लाती हूँ, जल्दी। वो उन दोनों को लेके चला गया। मैं उन लोगों की रक्षा नहीं कर पाई। उमंग, उमंग, वो जो भी हो, हमारे राज्य के सीमा के बाहर ना जाने पाए। नहीं जा पाएगा महाराज। क्रूर सिंह! क्रूर सिंह! पता है मेरी जानो, मेरे बगैर तुम्हारी सुबह सुबह नहीं और सूर्यगढ़ में सूरज नहीं। मैं जानता हूँ तुम सब मेरा इंतजार कर रहे थे ना, है ना, है ना, है ना? चलो मैं आ गया तुम सबको एक एक चुम्मा देने। पिताजी ये क्या किया आपने? आज अगर मेरा ये मुंह टूट जाता तो पता नहीं कितनी सारी ऊर परियों के दिल टूट जाते। आपने ना मेरा सपना ही तोड़ दिया। अरे तुम जिन लड़कियों के सपने देख रहे हो वो हकीकत में है ही नहीं। हमारी राजकुमारी सोनाक्षी और सताक्षी दोनों मुसीबत में है, उन्हें मदद की जरूरत है। तो फिर आजादी मेरे पास और मुझे क्या दी कि क्रूर सिंह हमारी मदद करो, और फिर देखती पाताल का सीना चीर के मुसीबत के ऊपर टूट पड़ता है ये क्रूर सिंह। अरे क्रूर तुम! अरे पिताजी आप ये सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आप मेरी उनसे शादी कब करवा रहे हो? मुझे तो लगता है कि किसी ने उनका अपहरण किया है, तू जाके उनको बचा। वाह, अपहरण! ये तो बहुत अच्छी बात है पिताजी। मैं एक काम करता हूँ, मैं जाके उनको बचा लेता हूँ और फिर मैं इस महल का हो जाऊंगा, यानी कि ये महल मेरा हो जाएगा। आप यहाँ जाके बैठ जाइए और इसके बाद हुक्म भी मेरा होगा और हुकूमत भी मेरी होगी। जाता है या नहीं? उमंग, उमंग तेज उड़ो, तेज। और कितना तेज उड़ू? छोटा मोटा जीन हूँ, गिर जाऊंगा। उमंग, मैंने महाराज जी को वचन दिया है कि मैं उन दोनों की रक्षा करूंगी। वचन तुमने दिया था, मैंने नहीं। उमंग, तुमने दोस्ती का वचन तो दिया है ना, अभी निभाओ। ठीक है। इस तरफ जाना है। पता नहीं। रिमझिम, रिमझिम की आवाज है ये तो। उमंग, हाँ। समंदर की तरफ। उमंग वो रहे, पीछा करो उनका जल्दी। क्या कर रहे हो, जल्दी करो।
ये मोटा जिन उस लड़की को लेकर आया जिसे कोई नहीं हरा सका, उसे एक दासी ने हरा दिया। नहीं, वीर किसी से नहीं हारता, और जो हार जाए वो वीर नहीं। नजरें चलाने वाले खंजर नहीं चलाते। खंजर तो चल चुका। वीर 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 नहीं, अवंतिका की पूरी फौज हमारे पीछे है। यदि मैं पीछे हट गया तो माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? और अगर पकड़ेगा तो माँ को क्या मुंह दिखाओगे? हाँ चलो। नहीं छोड़ूंगा मैं इस लड़की को, नहीं छोड़ूंगा मैं। हार कर आ गए, सबका नाम खराब कर दिया। देखो देखो कैसे मुंह झुकाकर खड़ा है माँ के सामने। अरे अगर बेटे ने सर झुका दिया तो माँ अपना सर ऊंचा कैसे रख सकती है? हाँ, मेरा बेटा हार गया और तुम सब लोग देखते रह गए। वीर भूल गए, विजयगढ़ को विजय चाहिए, पराजय नहीं। खबरदार खबरदार, अगर ये बात इन चार दीवारियों के बाहर गई तो अरे लोग हंसेंगे इसके ऊपर, क्या क्या बातें करेंगे। कहेंगे बेटे ने माँ की नाक काट डाली, फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा वीर, मेरा खून जलेगा। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अरे कैसे कैसे ताने कसेंगे लोग, कहेंगे ये देखो विजयगढ़ का शेर, हट्टा कट्टा नौजवान, ये डोले शोले एक मामूली लड़की के सामने भीगी बिल्ली बनकर रह गया। घबराओ मत वीर, ये जो तुम्हारी गर्दन पे चोट है ना, मैं इसके खून से तुम्हारा तिलक करती, जश्न मनाती, पर तुम हार गए बेटा।
वो भी एक लड़की से, वो भी मैंने सुना एक मामूली दासी है। सही सुना ना वीर? टूट गए होगे ना आज अंदर से वीर, बिल्कुल वैसे जैसे मेरी तुझसे लगाई उम्मीद टूट गई। आज तुम्हारे अंदर का मर्द रो रहा होगा, एक लड़की से हार गए वीर। अंदर का मर्द मर गया होगा ना, है ना? माँ के हाथों की चूड़ियां मांगकर पहनने का मन कर रहा होगा ना। सवाल मेरे मन में और जवाब मेरे सामने। लोग बहुत कुछ बोलेंगे वीर, मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। माँ हूं तुम्हारी, बहुत प्यार करती हूँ तुझसे। जाओ आराम कर, जा जाके सो जा, दूध पी लेना। जा। ये तुमने क्या कर दिया? इसे कहते हैं प्यार से थप्पड़ मारना। प्यार से कपड़े उतारे, प्यार की ताली बजाकर गाली भी दे दी। आज ये लड़का बहुत रोएगा। इसकी मर्दानगी पर सवाल उठाया है मैंने, आत्मविश्वास तोड़ दिया है मैंने इसका। महाराज, क्रूर सिंह राजकुमारी को लेके आता ही होगा। सोनाक्षी, सताक्षी, पिताजी इस लड़की को निकाल दीजिए। हाँ पिताजी, पता है हम लोग ना अपनी मर्जी से उस तैयार के साथ गए थे और तुम दोनों को बचाने के लिए इसने अपनी सारी हदें तोड़ दी और तुम्हारी वजह से दुश्मन ने सूर्यगढ़ की सीमा तोड़ दी। चंद्रकांता, ये तुम्हारा इनाम। महाराज, आज मेरा दोस्त उमंग नहीं होता तो मैं इन दोनों को बचा नहीं पाती। उसकी जादू की वजह से ही मैं इन लोगों की रक्षा कर पाई हूँ। उमंग, ये तुम्हारा इनाम। शुक्रिया। हीरा, उसे और नशा पिला, इस हद तक पिला कि उसके लिए उसकी हार जीत का जुनून बन जाए। वो जो सपने देख रहा है ना, उसके लिए जिद बन जाए और वो फिर जाए वहीं पर, और जो आज नहीं कर पाया वो दोबारा करे। इतना मत हंस सन की बुढ़िया, वरना ये पूरा नशा तेरे मुंह में उतार दूंगी। नशा तो तेरा उतरेगा आज। चुप कर, चुप हो जा, वरना आग लगा दूंगी, आग। अब तू देख किस्मत का खेल। आज 21 साल खत्म, तू खत्म। आज वो तिलस्मी खंजर उससे मिलने वाला है। खंजर कहाँ, मयान कहाँ? वो तो उसे तब मिलेगा ना जब वो उसके सामने आएगी। वो सामने नहीं आएगी, खंजर खुद उसके सामने जाएगा। हट सामने से। आखिरी बार बोल रही हूँ, ढूंढ ले अपनी मौत को, ढूंढ ले रत्न प्रभा की बेटी को, वो वही है। पता है मुझे, लेकिन इस बार राजा अवंतीमाला उसे खुद मेरे कदमों में लाके रखेगा। वो राजा जिसे तू आज तक नहीं हरा सकी। हारेगा, इस बार हारेगा। जब उसकी दोनों बेटियां मेरे कब्जे में होंगी तब एक बाप हारेगा। अब जो भी करेगा मेरा वीर करेगा। बुढ़िया, आज तू भी एक जाम पी ही ले, कम से कम तेरी ये जबान तो बंद। आजा, जा। विजय चाहिए, पराजय नहीं। खबरदार अगर ये बात इन चार दीवारियों के बाहर गई तो। आज तुम्हारे अंदर का मर्द रो रहा होगा। एक लड़की से हार गए वीर। अंदर का मर्द मर गया होगा ना, है ना?
माँ के हाथों की चूड़ियां मांगकर पहनने का लोग हंसेंगे इसके ऊपर, क्या बातें करेंगे। नौजवान ये ढोले शोले, बेटे ने माँ की नाक काटी, मामूली लड़की के सामने भाने कसेंगे बनकर रह गए। संभल संभल हट जरा बच के जरा उधर 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 वीर वो आ गए जो समंदर में गिर जाए तो समंदर को आग लगा दे। जला दूंगा। मां का काम करने के बाद उस लड़की को चंद्रा क्या माँ? माँ, महाराज ने मेरी वीरता से खुश होकर मुझे इनाम दिया और आप है ये मुंह फुलाए बैठी हैं। और आप खुश हो रहे? नहीं नहीं, मतलब वो ऐसा बस अपनी जान को खतरे में डालकर लाई है। और तू इसी तरह अगर अपनी जान को खतरे में डालेगी ना तो एक दिन मेरी जान निकल जाएगी। तेरे लिए ना एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर तेरी शादी करवा देती हूँ, बस बात। माँ देखा मामा, माँ ना मुझे धक्के मार के बाहर निकालना चाहती है। ये नहीं कि बेटी का जन्मदिन है कल, उसे थोड़ा खुश हो लेने दो, थोड़ा तो खुश हो लेने दो माँ। बात तो सही है। पता है तुम कल 21 साल के हो जाओगी। अच्छा, आप मुझे क्या खिलाने वाले हो इतने प्यारे प्यारे हाथों से? मगरमच्छ की करी और खतरों के पराठे। चलेगा? दौड़ेगा और ये चलेगा। मायावी, मायावी, मायावी,
हमारी बेटियों को किसने अगवा किया था? क्यों किया था? एक तुम्हारी नींद है जो रात भर नहीं आती, और दुश्मन का ज़मीर जो हर वक्त सोया रहता है। वही दुश्मन आया है। कौन? वही जो तुम्हें आज तक नहीं जीत सका। कौन? इरावती? नहीं, वक्त। सूर्यगढ़ से सूर्य का खतरा, ग्रहण लग चुका है। अगले 24 घंटे बहुत भारी है। या तो तुम्हारे राज्य का उद्धार होगा या बहुत बड़ा हाहाकार होगा। वक्त का वो चक्र शुरू हो गया है, वो घड़ी आ गई है। मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? रिमझिम, रिमझिम आज पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा लग रहा है। बेचैनी सी हो रही है। तुझे पता है क्या हुआ है? रिमझिम, रिमझिम पीछे देखो। रिमझिम, रिमझिम जाओ यहाँ से। रिमझिम, रिमझिम जाओ। रिमझिम जाओ यहाँ से। वो देख, वो शक्ति आ चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। वो तिलस्मी खंजर उसे मिल चुका है जिसके लिए वो आई थी। देख, तेरा अंत आ रहा है।
ये देख सन की बुढ़िया, ये देख। मयान अब तक यही है। मैं तांत्रिका हूं, तांत्रिका, दुनिया की सबसे शक्तिशाली अयारा। मेरा अंत नहीं लिखा। और ये मयान हाँ, तू तांत्रिका है, तेरे पास काली शक्तियां हैं, पर वो एक शक्ति सबसे शक्तिशाली, सबसे अद्भुत, सबसे अलौकिक है। रात का अंत रोशनी करती है। तेरी रात ढल रही है क्योंकि रोशनी आ चुकी है। तेरे मयान की शक्ति जा चुकी है। मार दूंगी तुझे सन की बुढ़िया। कहा था ना, उन दोनों फुलझड़ियों को छोड़, असली सांप को पकड़। मरेगी। आज तेरी शक्तियां मरी है, कल तू मरेगी। नहीं, कल वीर को जाना होगा और उस लड़की को यहाँ लाना होगा, हर हाल में लाना होगा। बहुत दया आ रही है तुझ पर। चल, मेरा रहमो करम ले ले। वो लड़की लाखों में एक है, मिलते ही दिख जाएगी, दिखते ही मिल जाएगी। उसके बदन पर तिलस्मी खंजर का वो निशान है। बेटा चंद्रा। चंद्रकांता, ये बेटा। तू बेटा, बेटा चंद्रा, ये बेटा, बेटा उठ। चंद्रकांता, उठो। आँख खोल बेटा। उठो बेटा। क्या हुआ? तू दरिया के किनारे बेहोश हो गई। क्या हुआ था? वहाँ कल रात नींद नहीं आ रही थी तो मैं दरिया किनारे चली गई। सब कुछ बहुत अजीब अजीब सा था। एक जादुई राक्षस, एक खंजर, दो औरतें जैसे लड़ रही हो, जैसे कोई प्रतियोगिता चल रही हो। पता नहीं, सब कुछ बहुत अजीब सा था माँ। कोई बात नहीं, बुरा सपना होगा। चल अब उठ जा, आज तेरा जन्मदिन है ना। और फिर वो मगरमच्छ की करी भी तो खानी है। हाँ, पहले महल का काम, फिर माँ का प्यार। चल उठ। आजा। धीरे से। माँ का काम। घाव को नहीं, घाव देने वाली को याद करो वीर। चलो वीर, चलो मिलकर उसे खत्म कर देते। नहीं चंपा, ये घाव भी मेरा है और घाव देने वाली भी। पहले उन दोनों राजकुमारियों का काम तमाम करूंगा और फिर उसके बाद उस लड़की का। कुंवरवीर, वो आपकी माँ भी। माँ, 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 क्या हुआ आपको? क्या हो गया आपको? काला जादू, तुम्हारी नाकाम कोशिश, तुम तो कुछ नहीं कर पाए, पर सूर्यगढ़ ने कर दिया। आग लगा दूंगा पूरी दुनिया को माँ, जला दूंगा उसे। किसने किया ये? एक लड़की ने, जिसके कंधे पर खंजर का निशान है। जान से मार दूंगा उस लड़की को मैं। नहीं नहीं, मारना मत, नहीं तो वो तेरी माँ को मार देगी। जादू करनी है, उसी ने ये जादू किया है, काला जादू, वही से काटेगी। काले जादू को, काला जादू काटना है तो उसे जिंदा लेके आ। अगर ऐसा है तो माँ, मैं उस लड़की को आपके कदमों में लाके डाल दूंगा। सूर्यगढ़ जलता है तो जलने दो, आज आपका बेटा खाली हाथ नहीं आएगा। वीर,
बेटा बल से नहीं, छल से छल को काटना। वो लड़की बहुत बड़ी जादूगरनी है वीर। तेरी माँ की मौत आ सकती है, तू उसे ले आ। तू नहीं आएगी? बेटा कल तक तेरा मकसद कुछ और था, पर आज कुछ और है। कल तक सिर्फ वो 2 राजकुमारियां थी, पर आज सिर्फ ये लड़की। याद है ना खंजर का निशान? जा जल्दी जा, तेरे पास वक्त बहुत कम है। उसे ढूंढ के ला। मेरा वीर उस रत्ना प्रभा की बेटी को किसी भी हालत में मेरे पास लेकर आएगा। मेरे लिए वो दुनिया में आग लगा देगा, आग। राजकुमारियों के कक्ष के बाहर सख्त पहरा बिठा दो, और अगर वो कक्ष के बाहर निकली तो तुम सब मारे जाओगे। बोला, अब वक्त आ गया हमारे बेटे शिवदत्त के महल लौट के आने का। जाओ और उसे जाकर कह दो कि जग के लिए जितना जीना था जी लिए, अब उनकी जागीर उन्हें वापस बुला रही है। लेकिन महाराज, वो शिवदत्त तो जागीर सब छोड़कर पर्वत में बैठे हैं, और मुझे लगता नहीं कि वो लौट कर आएंगे। मायावी ने कहा है कि अगले 24 घंटे इस गढ़ के लिए बहुत भारी होंगे, इसलिए हमारे बेटे शिवदत्त को महल में लौटकर वापस आना ही होगा। ऊंची ऊंची महलों की दीवारें तोड़ के रे तोड़ के मैं आई तेरे लिए जालिम पिता को छोड़ के रे छोड़ के। वो मुझसे प्यार करता है इसीलिए मैं कूदूंगी। नहीं, चल इधर। कालीन पे भी कूदी, अब यहाँ भी कूदेगी। दिल में तो वो मेरा दिल देख रहा था। नहीं, वो मेरा दिल देख रहा था, मेरा दिल, और इसीलिए मैं कूदूंगी। मैंने कहा ना मैं कूदूंगी सताक्षी। नहीं, मैं कूदूंगी। सताक्षी, वो 2 कौड़ी की दासी की वजह से हम अपने महल में बंदी बन गए हैं। सोनाक्षी तू चिंता मत कर, अब इस चंद्रकांता की तो ना खैर नहीं। सूर्यगढ़ में घुसने का बस एक यही रास्ता है वीर, ये तिलिस्मी जंगल। यहाँ पेड़ तक जान ले लेते हैं वीर। शेर जंगल में दहाड़ते हैं, मरते नहीं। अगर मुझे साथ ले आते तो अब तक जंगल पार कर जाते। जिद तुम्ही से सीखी है इसने। मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, वो आज मेरा जन्मदिन है तो। अच्छा, तब तो और मजा आएगा। वैसे हमने तुम्हारे लिए एक तोहफा रखा है। वहाँ है, वहाँ। जाओ ना, ले लो जाकर। जाओ ना।
ये तो वही लड़की है, गालीम वाली। इस जंगल में पहले कोई शेर नहीं मिला क्या जो दिन दहाड़े मेरी इज्जत पे हमला? लूट लो मेरी इज्जत। वैसे भी मेरी जवानी ऐसी है कि जो सर चढ़ जाए तो कभी उतरती नहीं। सर पे चढ़ के तो वो बोलता। नहीं, अपनी नजर झुका लो, वो अपने आप चला जाएगा। वीर ने किसी इंसान के सामने नजरें नहीं झुकाई और तुम कह रही हो इस जानवर के सामने नजरें झुकाऊं? नहीं, वहां देखो एक शेर। कहाँ है शेर? वहां। हर ज्ञान भाला चला के नहीं मिलता, दिमाग चलाओ। दिमाग से बड़े बड़े शेर भाग जाते हैं। वाह, ज्ञान हो तो ऐसा। तुम लोगों को पहले कभी तो यहाँ नहीं देखा। हम लोग यहाँ पे नए हैं। सूर्यगढ़ से कोसों दूर एक गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। काम की तलाश है और सूर्यगढ़ की बहुत चर्चा सुनी है। चर्चा तो होगी। अब देखो ना, वो दुष्ट रानी ईरावती बिजली बनके तांडव कर रही है हमारे राज्य पे। लेकिन फिर भी हम अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी नहीं छोड़ते। क्या आप हमें सूर्यगढ़ के महल तक पहुँचा देंगी? क्यों नहीं, मेरे चाचा जी उसी महल में तो काम करते हैं। उनको बोल के तुम तीनों की नौकरी लगवा दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अपने दोस्त को नजरें झुकाना सिखा दो, थोड़ी अदब, थोड़ी शराफत और जानवरों से मोहब्बत करना सिखा दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, करेगा ना मोहब्बत वीर। क्यों वीर? ठीक है, फिर चले। तू मेरा जुनून, तू मेरा सुकून, मेरी दीवानगी। हर सांस कहे तू ही तो है मेरी जिंदगी, मेरी दीवानगी, मेरी दीवानगी, मेरी दीवानगी, मेरी दीवानगी। उसे घूर घूर के देखोगे ना उसे, तो आंखें नोच लूंगी। उस चमेलन की पड़ी आई मोहब्बत सिखाने वाली, समझती क्या है अपने आप को? तुम्हारे जन्मदिन पर नए मेहमान आए हैं, उत्सव जैसा लग रहा है।
जन्मदिन मुबारक। शुक्रिया। मुबारक। कढ़ी आपने लाजवाब बनाई है, लेकिन ये पानी ये बहुत कड़वा है। कहा काढ़ा? आपके काढ़े की तारीफ कर रहा है। आप ही ने कहा था ना कि जब जंगल में जाओ तो काढ़ा पिया करो। बाबा, भोला चाचा कब तक आएंगे? वो पहाड़ों में गए हैं, कुंवर शिवदत्त के पास। महाराज ने भेजा है, वक्त लगेगा, पर तुम्हारे जन्मदिन पर आ ही जाएंगे। अच्छी बात है। भोला चाचा की चहक आ गई। भोला चाचा आ गए लगता है, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। अपने भोले चाचा से बहुत प्यार करती है। विजयगढ़ में एक बार उन्हें बंदी बना लिया था और ये यहाँ पर खाना पीना छोड़कर बैठ गई थी। आप लोग खाना खाइए, हम भोला भैया को लेकर आते हैं। चलिए ना। अभी आया माँ, अभी। शिवदत्त, सूर्यगढ़ की ताकत। पत्नी के मरने के बाद सन्यासी बन गया था, अभी संसार में लौट के आ रहा है। दुखी क्यों लग रहे हो? लड़की भाग गई या फिर खाना नहीं भागा? सोच रहा हूँ कि अगर ये वही भोला हुआ तो मुझे पहचान लेगा। भोला चाचा, जल्दी आइए। भैया, भोला चाचा, भैया, भोला चाचा, आए, भोला चाचा, भोला भैया, बाबा, बाबा, भोला चाचा। किसने मारा भोला चाचा को? भोला चाचा का तो कोई दुश्मन भी नहीं था। किसने मारा भोला चाचा? ये अंगूठी जिसकी है, उसी ने मारा भोला चाचा को। ये तो मेरी अंगूठी है। चाचा, किसकी हो सकती है ये अंगूठी? भोला की हत्या हो गई? किसने की? नहीं, मैंने पूछा किसने की? तुमने मारा ना भोला को? नहीं, मैंने नहीं मारा है। मैंने देखा नाव यहाँ पे आ रही थी और भोला चाचा। बस, अब जो बोलना है राज दरबार में जाकर बोलना। सिपाहियों, बंदी बना लो सबको। नहीं, आप समझ लेके नहीं चलो। आप मेरी बात तो समझिए। अंगूठी नहीं है। मैं आप कह रही हैं, बात सुनिए बाबा। हमारी बात सुनिए, छोड़ो। आप समझ क्यों नहीं रहे? अरे ये इनके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मेरी चंद्रा, अरे ये इसकी चाचा है, ऐसा कुछ नहीं कर सकती।
मुझे मेरी अंगूठी चाहिए। मां से बात करने का एक वही जरिया है। अपने राज्य से इतने दूर आ गए हैं कि पत्ती के सहारे अब बात नहीं हो सकती। वीर अब आगे क्या? आगे क्या? आगे क्या? ये बताओ कि तुमने पीछे क्या किया? मैंने कहा था तुम्हें भोला को वश में करने के लिए, और तुमने हमला कर दिया उसके ऊपर। तेज, हमें किसी को जान से नहीं मारना, हमें बस इनकी याददाश्त मिटानी है ताकि ये मेरा और हम सबका चेहरा भूल जाएं। एक बार याददाश्त खत्म तो फिर पकड़े जाने का डर खत्म। मैंने कहा था किसी को नहीं मारना है, कहा था ना? लेकिन वीर वो हमारे लिए खतरा था। खतरा? हमने 3 सैनिकों की याददाश्त मिटा दी, वो घर चले गए। भोला भी सब कुछ भूल के घर चला जाता, लेकिन नहीं, तुम बीच में आ गई और आज के बाद मेरे फैसले के खिलाफ गई ना तुम। हाँ, खिलाफ गई मैं, गई अपने राजकुमार के फैसले के खिलाफ, पर सिर्फ अपने राजकुमार की माँ और मेरी रानी के लिए। मुझे मेरी अंगूठी चाहिए। वो एक जादुई अंगूठी थी, मैं माँ से बात कैसे करूंगा अब? मुझे किसी भी तरह चंद्रकांता को सैनिकों से छुड़ाना ही होगा, सिर्फ और सिर्फ उस अंगूठी के लिए।